Universe is everything, from the tiniest of particles to the largest of galaxies, स्पेस से लेके समय और जीवन के अंत तक। बट इसकी शुरुआत कैसे हुई? Does the origin of universe is the origin of everything? और इसी को लेके मल्टीपल myths हैं अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम इजिप्ट टू इस्लाम एंड फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी। इन सभी ने यूनिवर्स के ओरिजिन पर डिफरेंट थ्योरीज दी हैं, बट जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है उसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स है वो पहले एक इन्फिनेटली हॉट एंड डेंस पॉइंट हुआ करता था, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर था एक सुपरचार्ज ब्लैक होल के। बट बिफोर 13.7 बिलियन ईयर्स दिस इन्फिनेटली हॉट एंड डेंस पॉइंट सडनली एक्सप्लोडेड। और इसी एक्सप्लोजन से शुरुआत हुई हमारे मैटर, एनर्जी और स्पेस एंड टाइम की। आफ्टर दैट यूनिवर्स डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। फर्स्ट वन जिसको हम लोग रेडिएशन एरा के नाम से जानते हैं, और सेकेंड वन इज द मैटर एरा। और यही दो की इवेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्स को आगे इवॉल्व किया। फर्स्ट रेडिएशन एरा स्टार्टेड विच वॉज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल माइनर स्टेजेस विच आर नोन एज एपेक्स। ये स्टेजेस 10 to 1000 ईयर्स तक चली। जो सबसे पहली स्टेज है रेडिएशन एरा के अंदर, उसे हम लोग प्लैंक एपॉक के नाम से जानते हैं। प्लैंक एपॉक के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में अभी तक कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ एनर्जी और 4 टाइप्स ऑफ सुपर फोर्स एग्जिस्ट करती थी, विच आर ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। And at the end of the stages, a certain event happened and gravity split out from the super forces. And after that, grand unification epoch started. और इसमें 3 मेजर फोर्सेस ने सबसे ज़्यादा एक्ट किया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। And at the end of this stage, one more super force has split out, which is strong nuclear force. Now, inflationary epoch started. और इस एपोक में हमारा जो यूनिवर्स है वो रैपिडली एक्सपेंड करने लगा। इंस्टेंटली इट ग्रू फ्रॉम साइज ऑफ एन एटम टू द साइज ऑफ एन ऑरेंज। बट यूनिवर्स एट दिस टाइम इज एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स जनरेटेड। देन केम द इलेक्ट्रो वीक एपोक, और इस एपोक के अंदर बाकी बची हुई फोर्स भी स्प्लिट हो गई। नेक्स्ट एपॉक इज दी क्वार्क एपॉक, और इस एपॉक के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट थे विच आर गोइंग टू क्रिएट यूनिवर्स। बट अभी भी यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड डेंस था फॉर द सब एटॉमिक पार्टिकल टू फॉर्म। बट नेक्स्ट इन हार्डन एपॉक यूनिवर्स फाइनली कूल्स डाउन इनफ टू लेट द क्वार्क्स कंबाइन एंड फॉर्म न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और आगे लेप्टॉन और न्यूक्लियर एपॉक में, जो कि रेडिएशन एरा की आखिरी 2 स्टेजेस थी, इसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ने मिलकर न्यूक्लियाई का क्रिएशन किया। और इधर से ही हमारे फर्स्ट केमिकल एलिमेंट ने बर्थ लिया, जिसे हम लोग हीलियम के नाम से जानते हैं। अब यूनिवर्स के पास एक न्यू एबिलिटी थी टू फॉर्म एलिमेंट्स, और इधर ही से शुरुआत हुई हमारे नेक्स्ट एरा की, जो था मैटर एरा। जैसे कि हम लोगों को नाम से ही समझ आ रहा है, इधर से ही सारे मैटर का क्रिएशन स्टार्ट हुआ। मैटर एरा के अंदर 3 एपॉक्स आते हैं। इन्हीं एपॉक्स के अंदर जो मेजर यूनिवर्स का क्रिएशन है वो हुआ, और यही एपोक यूनिवर्स का मेजॉरिटी लाइफ स्पैन भी कवर करते हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट इज द एटॉमिक एपोक। और इस स्टेज में यूनिवर्स का टेम्परेचर काफ़ी कूल डाउन हुआ एंड फेवरेबल कंडीशन हैज बीन क्रिएटेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू अटैच टू द न्यूक्लियर फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। इसी प्रोसेस ने हेल्प किया टू क्रिएट द यूनिवर्स सेकेंड एलिमेंट नोन एज हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एटम ने हीलियम एटम से मिलकर एटॉमिक क्लाउड्स का क्रिएशन किया। और इन्हीं एटॉमिक क्लाउड्स के अंदर गैस के छोटे छोटे पॉकेट्स क्रिएट हुए, जिनके अंदर इतनी ग्रेविटी थी कि वो एटम्स को कलेक्ट कर सके। और यही क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द गैलेक्टिक एपॉक बिकेम द सीडलिंग ऑफ गैलेक्सीज। और गैलेक्सीज के अंदर धीरे धीरे स्टार बिगिन टू फॉर्म, और यही से शुरुआत हुई हमारे करंट एपॉक की, दैट इज स्टेलर एपॉक। और फिर स्टार्स ने रिपल इफेक्ट स्टार्ट किया और यूनिवर्स को उस शेप में लाए जिसे हम लोग आज के टाइम पर जानते हैं।
The heat of the star led to the formation of helium and hydrogen into almost all other known elements. और यही एलिमेंट्स आगे चलकर बिल्डिंग ब्लॉक्स बने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, मून्स एंड लाइफ। सब कुछ जो हम लोग आजकल देख सकते हैं वो तभी पॉसिबल हो पाया जब यूनिवर्स डेवलप हुआ इन डिफरेंट स्टेजेस। बट अभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं हमारे मन में यूनिवर्स को लेकर, बट इट ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। पता नहीं किसी दिन हम लोगों को हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। टिल देन कीप ऑब्जर्विंग।